प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.3 के क्वेश्चंस को। और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम क्या सीखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे जानेंगे कि मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर ना जो मोड का फॉर्मूला होता है उसके बारे में बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों, मोड निकालने का ये होता है आप लोगों के पास फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आता है सबसे पहले एल। अब ये एल क्या होता है, तो याद कीजिए एल फॉर लोअर लिमिट, है ना। मतलब जो हमारा मॉडल क्लास होगा, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्यारे बच्चों, मॉडल क्लास। ठीक है, तो जो हमारा मॉडल क्लास होगा ना, उसका जो लोअर लिमिट होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है भाई, लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, तो देखो उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं F1 माइनस F0। अब ये क्या है, देखो F4 क्या होता है प्यारे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में देखो यहाँ पर हम तीन फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे। कौन कौन सी, F1, F2 और उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों F0 की। ठीक है, तो अब ये सब हमें कैसे मिलेगा, तो ये सब हमें टेबल से मिलेगा। जो हम टेबल बनाएंगे ना, वहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये जो F1 है ना दोस्तों, ये क्या होगा, तो ये हमारे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये F0 क्या होगा, तो ये जो हमारा मॉडल क्लास है ना, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम कहेंगे F0 और इसके जस्ट नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगा प्यारे दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, F2। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो सारे टर्म्स का मतलब। जैसे L4 क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, फिर F1 मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो भी मॉडल क्लास आपके पास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। F0 यानी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, देखो प्रीसीडिंग वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रीसीडिंग यानी क्या, इसके जस्ट पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट F2 क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिंग द मॉडल क्लास, यानी जो आपका मॉडल क्लास है उसके जस्ट आगे वाला। ठीक है, और H का मीनिंग तो आप जानते ही हैं। H4 क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास, यानी कि यहाँ पे देखो लिखा भी है कि क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो आपका मॉडल क्लास है वहां पे मतलब अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, उसको हम लोग H बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में देखा भी था। ओके, तो फॉर्मूला आप लोगों का क्या है, सारे टर्म्स के मतलब मैंने आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से आप ये फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ पर आता है प्यारे दोस्तों F1 माइनस F0। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे नीचे क्या आता है, अपॉन करके 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यानी F1 F0 ऊपर था ना, नीचे भी वही रहेगा, बस यहाँ पे F1 के साथ हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा F2। और इसमें देखो हर जगह माइनस माइनस का साइन रहता है, तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, याद कर लेना, क्योंकि अगर फॉर्मूले में गड़बड़ करोगे, कहीं पे गलती से प्लस लगा दोगे, फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा H मतलब वही विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये होता है प्यारे दोस्तों हमारा मोड का फॉर्मूला। ठीक है, और आप लोगों को बताऊं, अगर मैं जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना सीख लिया है, मीडियन भी सीख लिया है, और अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे दोस्तों मोड। ठीक है, तो अब ये तीनों में सबसे इजी कौन सा है, तो मैं तो बोलूंगी कि मोड इजी है। क्यों, क्योंकि इसमें ना बस हमें 2 ही कॉलम्स बनाने होते हैं। कितने, बस 2। ठीक है, यानी जो आपके क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसी को आप टेबल के फॉर्म में लिख दीजिए, उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, जैसे हम लोग 2 कॉलम्स तो बनाते हैं, लेकिन किसी केस में हमें 3 कॉलम्स बनाने पड़ सकते हैं। ये कब होगा, जब आपका क्लास होगा डिसकंटिन्यूअस, यानी जब आपका क्लास डिसकंटिन्यूअस दिया रहेगा तो एक आप एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे, किसके लिए, मतलब वो कंटिन्यूअस क्लास के लिए, और फिर जाके आप लोग फर्दर मोड का कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो ये सबसे ईजी है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर है ना दोस्तों, ये स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे यहाँ से जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी इसका वेटेज काफी है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये 12 मार्क का आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आप स्किप तो कर नहीं सकते। चलो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें क्या लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय अ लैक्टोमीटर। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ फैट कंटेंट, यानी कि यहाँ पे डेटा दिया गया है। किसका डेटा दिया गया है, तो जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, मिल्क को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, तो वहां पे देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, कंटेंट ऑफ फैट, यानी जो हमारा मिल्क है उसके अंदर फैट कितना है, राइट, तो वो यहाँ पे परसेंटेज में बताया जा रहा है। और मिल्क कलेक्टेड, कितना मिल्क कलेक्ट हुआ, ठीक है, वो लीटर में यहाँ पे दिया गया, एंड इट इज गिवन इन परसेंटेज क्या, फैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 दिया गया
है 30, फिर उसके बाद 3 से 4 है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और इस प्रकार से यहाँ पे ये लीटर में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है प्यारे दोस्तों, तो फैट ऑफ कंटेंट का हम लोगों को यहाँ पर मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है अब ये मोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है, हमें यहाँ पे बस 2 ही कॉलम्स बनाने होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो जो हमारे पास ये क्लास दिया गया है इट इज इन कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो ना ये यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास है, देख रहे हो 2 से 3। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जहां से खत्म, मतलब जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू होता है। तो ये खत्म हुआ 3 पे, देखो 3 से शुरू हो जा रहा है, फिर ये 4 पे खत्म हुआ, 4 से शुरू हो गया, 5 पे खत्म, 5 से शुरू। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास है, राइट। तो चलो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताती हूँ। तो प्यारे दोस्तों हमें बस 2 ही कॉलम्स बनाने हैं, तो आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ये टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाना भी नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया गया वही लिखना। कंटेंट ऑफ फैट दिया गया था ना, हम उसको लिख लेंगे, वो क्लास वाले कॉलम में आएगा। जी हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद ये जो दूसरा वाला डेटा दिया गया है, ठीक है, ये लीटर में मिल्क कलेक्टेड, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी मिल्क कलेक्टेड इन लीटर। ओके, इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी हाँ क्लियर है, इतना तो हम कर लेंगे। इसके आगे का बताओ क्या करना है। तो अब यहाँ पे क्लास लिखते जाओ ना, चलो हम लिख लेते हैं 2 से 3। ठीक है, तो 2 से 3 का जो फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों वो है हमारा 30 लीटर। ओके, फिर 3 से 4 यहाँ पे है इसकी फ्रीक्वेंसी 70। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 इसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो 80, राइट। 5 से 6 60, फिर यहाँ पे लास्ट में आपका आ जाता है 6 से 7 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 20। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये जो पूरा डेटा है उसको यहाँ पे लिख लिया है, और 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। ठीक है, इतना तो आप लोग कर लोगे, है ना, बहुत आसान है। चलो अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ना हम लोगों को मॉडल फाइंड आउट करना, मतलब मॉडल क्लास यहाँ पे देखना होगा कि मॉडल क्लास कौन सा है। ठीक है, क्योंकि वो जो फॉर्मूले में हमने सारे वैल्यूज देखे थे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था बोलो, मॉड विच इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों, f1 माइनस f0, नीचे क्या आता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2, यही होता है ना फॉर्मूला, इनटू h। ठीक है, तो अब ये सब कुछ आपको मिलेगा कैसे, आपको ये सब मिलेगा प्यारे दोस्तों मॉडल क्लास की मदद से। ठीक है, और मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको ये इसके ऊपर ही फोकस करना है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से इसको देखना। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, आप सब मतलब चेक करो कि इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। तो बताओ 30 है, ये 70, 80, 60, 20, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 80 इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो यही ये वाली जो क्लास है ना दोस्तों, जिसमें ये 80 आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे कि मॉडल क्लास है, बराबर। अब मॉडल क्लास मिला ना, अब इसकी मदद से हमें ये सारे वैल्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन आगे का बताती हूँ कि क्या होगा और इस कैसे होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, रुकिए जरा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। यस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, ऐसे लिखते हैं कि हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है प्यारे बच्चों, 80 है ना, तो इस 80 बराबर। तो इसीलिए हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉडल क्लास विच इज इक्वल टू मॉडल क्लास। यस, तो देखो दोस्तों ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 4 to 5 वाला, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4 to 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, तो देखिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा f1 बराबर। अब इसके जस्ट ऊपर वाला क्या आएगा बोलो, f0। ठीक है, फिर इसके जस्ट नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, f2। देखो अगर ये f1 है तो ऊपर वाला तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, तो 0 1 2 है ना। 2 कहाँ पर आएगा, इसके जस्ट नीचे आएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, बराबर। ये सब कुछ मिल गया। फिर ये l कैसे मिलेगा, तो l यहाँ से मिल जाएगा। बोलो लोअर क्लास लिमिट यहाँ पर क्या है, आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन मिली है हम लोगों को उसे हम लिखते हैं। f1 बताइए कितना है, तो f1 इज 80, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्यारे दोस्तों 80। फिर f0 है आपका 70, और यहाँ से आपको f2 भी मिल जाएगा, f2 इज 60। और एक और चीज हम लोगों को चाहिए विच इज h। ठीक है, तो h क्या होगा,
तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का। तो 4 to 5 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आपका h है ना दोस्तों वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मोड का फॉर्मूला यहाँ पे हम जरा लिख लेते हैं। तो अभी अभी आप लोगों को बताया था मोड विच इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट, फिर उसके बाद F1 माइनस F0 और नीचे क्या आता है, नीचे आप लोगों का आता है, यस रुको जरा मिटा के मैं अच्छे से लिख देती हूँ, F1 माइनस F0, ओके जी, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को इसके अंदर हम लोग पुट अप करेंगे। तो बताइए L आपका कितना है, तो L आप देख सकते हो प्यारे दोस्तों 4 है, प्लस उसके बाद यहाँ पे F1 कितना है 80 और F0 है दोस्तों आपका 70। नीचे आ जाइए, यहाँ पे आएगा 2F1 यानी कि 2 इंटू 80 माइनस F0 इज 70 और यहाँ पे हम माइनस करेंगे F2 को जो कि है 60। ठीक है, फिर H कितना है, तो H है हमारा 1 बराबर। अब चलो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब करते हैं इसका कैलकुलेशन जो हमको बहुत अच्छे से आता है ना। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे दोस्तों 4, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 80 में से 70 गया तो बताइए कितना आएगा, 10 आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर ध्यान से देखो 82 से कितना होता है, तो 160 और ये दोनों देखो माइनस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 और 7 कितने होते हैं 130, है ना, मतलब 70 और 60 कितना होगा 130 होगा और यहाँ पे इंटू 1। ठीक है, चलिए इसके आगे का मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस, ठीक है, इधर देखो क्या होगा, ऊपर है 10 तो 10 रहने देंगे, नीचे क्या आएगा 160 माइनस 130 करोगे तो 30 आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ये तो आप सभी को पता है ना। देखो जैसे मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1 है तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब वही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 से 0 कट, अब इधर क्या बच रहा है 1/3। ठीक है, तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है, क्या आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आओ मैं इधर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, किसको 1 को 3 से, तो पॉइंट लगाएंगे और हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 3 3 से बोलो क्या होगा प्यारे दोस्तों 9 होगा। फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 0 लगा दिया, 3 3 से 9, 3 3 3 3 करके आता ही रहेगा। यानी कि देखो यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बोलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 0.3333 तो आते ही रहेगा। तो हम क्या करें, ज्यादा कुछ मत करो, बस इतना 0.33 लिख करके छोड़ दो और क्या करोगे, है ना। अब इन दोनों को प्लस करो, 4 प्लस दिस, 4 प्लस 0.33, बोलिए यहाँ पे कितना आंसर आएगा, तो 4.33 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला था ना कि मोड ऑफ फैट कंटेंट फाइंड आउट कीजिए, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो लास्ट में आप लोग देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको आंसर जरूर लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, स्पेशली क्योंकि और उसको ना थोड़ा हाईलाइट कर देने का, यानी या तो वहां पे 2 लाइन खींच दो या फिर उसको बॉक्स के अंदर कर दो, मतलब जो आपका फाइनली आंसर है ना दोस्तों वो एकदम पता चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि मोड of fat content is 4.33%। परसेंट में दिया था तो हम लोग परसेंट में ही इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, यस। तो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यस, तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। ओके चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल कौन सा है, आ जाओ बताती हूँ आप लोगों को। यस, आइए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पे किसका डेटा दिया गया है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया गया है यूनिट्स में और यहाँ पर क्या दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 0 से 20 के बीच में कितनी फैमिलीज आती हैं 13, 20 से 40 के बीच में कितनी फैमिलीज आती हैं 50। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा डेटा आप लोगों के सामने है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका ना मोड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसमें हम कितने कॉलम्स बनाएंगे, तो 2 ही कॉलम्स बनाएंगे। वाई, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना दोस्तों ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा है। जैसे यहाँ पे देखो ये 20 पे खत्म हुआ तो 20 से शुरू हुआ। ठीक है, फिर देखो ये 40 पे खत्म हुआ तो 40 से शुरू हुआ, यानी कि ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा है। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये सीधा सा जो भी यहाँ पे डेटा दिया गया उसको हम ये 2 कॉलम्स के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लिख लेते हैं फटाक से। यहाँ पे
पहले क्लास लिखेंगे, क्लास में क्या दिया है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स, और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, तो लिख लूँ मैं इसको, आ जाओ। देखो यहाँ पे 0 से 20, अब इसके बीच में कितनी फैमिलीज आती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 13 फैमिलीज आती हैं, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो 20 से लेकर के 40, ठीक है। अब ये 20 से 40 के बीच में कितनी फैमिलीज आती हैं, तो 50 फैमिलीज आती हैं, तो यहाँ पे आपको 50 लिखना है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 40 से लेकर के 60, अब इसके बीच में कितनी फैमिलीज आती हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 70। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 60 to 80, अब इसके रेंज में मतलब इस रेंज में कितनी फैमिलीज आती हैं, तो 100, तो यहाँ पे आपको 100 लिखना है। फिर 80 से 100 आ जाओ, 80 से 100 हम यहाँ पे लिखेंगे 80 to 100। अब इसके बीच में कितनी फैमिलीज आती हैं, तो ये आती हैं प्यारे बच्चों 80, ठीक है, 80 आती हैं। और थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेती हूँ, यस थोड़ा सा बस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 100 से 120, यस 100 से 120 के बीच में कितनी फैमिलीज आती हैं, तो 17 फैमिलीज आती है। ये सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक बार फिर से मैं जरा इसको मिला लेती हूँ, 0 से 20 है, 20 से 40, 40 60, 60 से 80, 80 100, ठीक है। फिर उसके बाद 13 50 70 100 80 17, ओके। तो ये सब कुछ हमने लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आपको यहाँ पे मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना है। तो मॉडल क्लास आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। क्या कहा था मैंने आपको, देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो बताइए दोस्तों इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे। ये जो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो 100 दिख रहा है, ये है दोस्तों हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे ज्यादा तो ये सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये है। यानी कि आपका जो मॉडल क्लास है ना प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। यस एवरीवन, ये 60 to 80, ठीक है। और याद रखना जो मोड है ना वो इसी क्लास के बीच मतलब बीच का ही कोई ना कोई आता है। जैसे मैं आप लोग को पिछला वाला क्वेश्चन बताऊं, इसमें हमें मॉडल क्लास कौन सा मिला था, 4 to 5, ठीक है। तो देखो 4 to 5 इसी के बीच में तो हमारा मोड आया है ना। वैसे ही आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे कि इसी के बीच में जो हमारा आंसर है ना वो हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यस, चलो यहाँ तक तो कर लिया। अब क्या करना है, अब क्या करोगे, बस अब ज्यादा कुछ मत करो, बस फॉर्मूला लिखो और वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। कर लेंगे, आ जाओ इधर लिखते हैं कि हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है कि द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चलो बताओ इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा था, 100 था, तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, तो 60 से 80 ये वाला क्लास जो है ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मॉडल क्लास इज मॉडल क्लास इज इक्वल टू 60 to 80, ठीक है। यस, हमने ये लिख दिया, बराबर, ओके जी, हमने इतना काम तो कर लिया। अब उसके बाद मैं आपको जरा यहाँ पे बताते हुए चलूँ कि ये हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों F1, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होगा और इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी L क्या होगा वो तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। देखो L4 क्या होता है प्यारे दोस्तों, लोअर लिमिट विच इज 60, ठीक है। फिर यहाँ पे F0 हम जरा देख लेते हैं, तो F0 है आप लोगों के सामने 70, ओके जी 70 है। फिर F1 बता दो कितना है, तो वो तो हमारा 100 है। F2 कितना है आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे F2 की बात करेंगे हम तो वो है 80, जी हाँ। और यहाँ पे एक और चीज तो हमें चाहिए होता है, यस विड्थ ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे क्लास का विड्थ कितना है बताओ जरा, तो 60 से 80 यानी कि 20, मतलब 80 में से 60 गया तो 20 आएगा ना, यानी कि जो आपका H है वो आपको देखने मिल जाएगा 20, ठीक है। हाँ चलो यहाँ तक कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, मतलब फॉर्मूला पहले तो लिखना है L प्लस, फिर क्या आता है यहाँ पे F1 माइनस F0 अपॉन में आ जाएगा 2 F1 माइनस F0। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों F2 को, इनटू करके हम क्या लिख देंगे, H लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है सीधा सीधा, ओके जी। अब उसके बाद यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करो, जो भी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करे हैं। तो बोलो L हमें कितना मिलेगा, मतलब कितना मिला है, वो हमें मिला है 60, ठीक है। L हमको मिलता है प्यारे दोस्तों 60, और भी वैल्यूज हैं जैसे कि F1 है प्यारे बच्चों यहाँ पे 100, 80 नहीं है। फिर यहाँ पे जो हमारा F0 है वो है 70। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 into 100, क्योंकि F1 तो 100 ही है। फिर यहाँ पे F0 जो है वो है हमारा 70, ओके जी। फिर यहाँ पे जो F2 है वो है आप लोगों के सामने 80, जैसे कि आप देख सकते हो। H है बच्चों आपका 20, ठीक। चलो
कैलकुलेशन यहाँ पे करना स्टार्ट करो। देखो समझो ये आपका कैलकुलेशन टेस्ट है, आपको कितनी कैलकुलेशन आती है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको सोचो, आपको पूरा फॉर्मूला याद है, पता है कि कितने टेबल बनाने हैं, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपने इसमें गलती कर दी तो बोलो आपका फाइनल आंसर ही गलत आएगा। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करते रहना। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया आप इसी को बस लिख लोगे, बिल्कुल नहीं, आप खुद से करो कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, कैसे आप ये सॉल्यूशन कर पाते हो। चलो यहाँ पे 100 में से 70 गया तो 30 आएगा, जी हाँ बिल्कुल। फिर 2 इंटू 100 करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 200 आ जाएगा। देखो अब ये दोनों नंबर्स किस में है, माइनस में है, माइनस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस मतलब जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो बोलो 70 और 80 कितना होगा, तो 70 और 80 यहाँ पे हो जाएगा प्यारे दोस्तों 150। ठीक है, 150 ही होगा, है ना, क्योंकि 80 फिर इसमें 20 जुड़ गया और वो, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर इंटू करके हमने 20 लिख दिया। अब इसको थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं, तो प्लस यहाँ पे आएगा 30 अपॉन में, देखो 200 में से 50 गया तो बोलिए यहाँ पे 50, एक मतलब 200 में से 150 गया तो 50 आएगा, इंटू करके 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज हो जाएगा, बोलो क्या, यहाँ पे देखो मतलब ये वाले 0 से ये वाला 0 कट, जी हाँ बिल्कुल कट। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक काम करोगे, देखो 5 1 होता है 5 और 5 4 क्या होता है प्यारे दोस्तों 20 होता है, मानोगे ना इस बात को, इतना ही होता है। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, हाँ इसको पहले 0 से काटा, 5 4 से 20, तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा 60 प्लस यहाँ पे देखो 4 3 से क्या हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा। समझे ना मैंने कैसे काटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाले 0 से ये वाले 0 को काट दिया। अब कई बच्चों के मन में सवाल कि अरे इसको ही क्यों काटा, इसको भी तो काट सकते थे, आप वैसे भी कर सकते थे। आज जो बताती हूँ, ठीक है, हर तरीके से आप समझ करके रखो। यहाँ पे 30 इंटू 50 था, यहाँ पे 20 था, आप बोलेंगे ऊपर का ही क्यों काटा, ऐसे ऐसे भी तो काट सकते हो। मैंने कहा ठीक है काट लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 6 30 आएगा और 6 2 12, वापस से 12 आया कि नहीं, तो आप मतलब कैसे भी करोगे वही आंसर आएगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको करना चाहते हो। ठीक है, अब ये 60 प्लस 12 मिला करके कितना हो जाएगा 72, मतलब यहाँ पर हमको मोड कितना देखने मिलेगा प्यारे दोस्तों 72 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट में दिया था ना यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि मोड फॉर यूज, ऐसे लिखते हैं मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फाइनली आंसर लिखिएगा कि देयरफॉर मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is 72 यूनिट्स। क्लियर है, यस। तो ये है आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो जी हाँ, आप इसको देखो, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जैसे कि मैं हर लेक्चर में मतलब बताती ही हूँ वैसे तो, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होता है, ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, यहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पीडीएफ्स वहाँ पे भी आपको देखने मिलेंगे, वहाँ पे भी अपलोड होते हैं। अगर कुछ नहीं है तो वो भी धीरे धीरे करके हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो जाता है तो कोई बात नहीं। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा नहीं, पूरा ही आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखो, ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क। मतलब यहाँ पे किसका डेटा दिया है, यहाँ पे मिल्क का दिया गया है, मतलब मिल्क क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं होटल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क लीटर में दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ होटल्स दिए गए हैं कि इतना मिल्क कितने होटल्स में सप्लाई किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगी 1 से 3, ठीक है, इस रेंज में कितने होटल्स आ रहे हैं 7, फिर 3 to 5 के बीच में 5 आ रहे हैं, 5 से 7 के बीच में 15, और इस प्रकार से ये पूरा डेटा आप लोगों के सामने है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, तो इसका मोड फाइंड आउट करना है। हमने कहा ठीक है फाइंड कर लेंगे, और इसमें कितने कॉलम्स बनाने होंगे, ओनली 2। व्हाई, बिकॉज द क्लास इज इन कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअस क्लास है ना, इसलिए। ठीक है, ओके, तो आ जाओ आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्लास मिल्क इन लीटर, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ होटल्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके ब्रैकेट में कर देती हूँ। ठीक है, आओ अब यहाँ पे हम क्लासेस को लिखते हैं। तो 1 से 3 के बीच में कितने होटल्स आ रहे हैं 7, और 3 से 5 के बीच में कितने आ रहे हैं भाई, आप देख लो, 5 आ रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में 7, इसके बीच में 5। ठीक है, फिर 5 से 7 के बीच में आ रहे हैं हमारे 15 होटल्स। फिर 7 से 9 के बीच में आप देख सकते हो, तो 7 से 9 के बीच में आ रहे हैं प्यारे बच्चों 20। अच्छा, फिर 9 से 11, देखो यहाँ पे 9 से 11 इसके बीच में आते हैं हमारे 35 होटल्स। और थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाते हैं, चलो भैया तुम थोड़ा सा नीचे चलो। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से लेके 13 है ना, 11 से लेके 13 के बीच में आते हैं 18। ओके, एक बार मैं जरा
यहाँ पे बहुत पास मैंने लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ जाना। देखो 1 से 3 के बीच में 7 आ रहे हैं, 3 से 5 के बीच में 1 से 3 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और 11 to 13, फिर 7, 5, 15, 20, 35, 18, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हमने पूरा जो डेटा दिया गया था उसको एज इट इज कॉपी कर ही लिया है। अब उसके बाद हमें मीडियन चाहिए होगा, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉडल क्लास को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बताइए दोस्तों इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप देख सकते हो ये है हमारा सबसे बड़ा नंबर 35, ठीक है। यस, यहाँ पे मैंने कुछ गलती नहीं की है, मतलब मैंने ये जो है ना ये चीजें बड़ी पास लिख दी है, तो मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिख दूँ, ठीक है। तो रुको, बहुत एकदम पास लिख दिया है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहती हूँ। 3 to 5 के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 5 मतलब 5 होटल्स आ रहे हैं। फिर 5 से 7 इसमें आते हैं हमारे 15, फिर उसके बाद 7 से 9 इसके बीच में आते हैं 20, ठीक है। फिर 9 से 11 इसमें आते हैं 9 से 11 यहाँ पर आ जाते हैं हमारे 35 और 11 to 13 यहाँ पे आ जाते 18, ठीक है। हाँ, अब मैंने अच्छे से लिख दिया है। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हो दोस्तों 35, ठीक है। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, तो ये जो 9 to 11 वाला आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, यही हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है जी, हम समझ गए मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास मिल गया, उसके बाद आपको मोड भी मिल जाएगा। आओ दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये कैसे मिलेगा, ठीक है। देखिए पहले हम यहाँ से एक लाइन खींच दे, जी हाँ खींच देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखो ना, जैसे हम हर क्वेश्चन में लिखा करते थे, क्या लिखेंगे, हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 35, ओके, लिखना पड़ेगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 35, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 35 है तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मॉडल क्लास विच इज इक्वल टू, देखो दोस्तों मॉडल क्लास मतलब 9 to 11 हो जाएगा, देख रहे हो, ये हमारा 9 to 11 क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मॉडल क्लास, ओके। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद F1 F2 ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। तो देखो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों F1, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होगा और इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, रुको, यस, ये हमारा F2 हो जाएगा। तो हम इधर लिखते हैं, बताइए L हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। F0 आप देख सकते हो 20 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 20। F1 यहाँ पे 35 दिया गया है, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो F2 आप लोगों के सामने है 18, ओके, यस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 18। बाकी अगर मैं H की बात करूँ यानी विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, तो बताइए कितने का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा, मतलब हर जगह 2 का ही डिफरेंस है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था मोड के लिए, तो मोड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मोड विच इज इक्वल टू L प्लस, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे F1 माइनस F0 और जस्ट इसके नीचे आ जाएगा यानी अपॉन में कि 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू करके हमने यहाँ पे H लिख दिया, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे L कितना है दोस्तों, 9 है, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, F1 इज 35 एंड F0 इज 20, ठीक है। F0 है आपका 20, फिर नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा 2 इंटू 35 माइनस 20 माइनस F2 आपका 18 है, ब्रैकेट क्लोज इनटू 2, ठीक, ओके। फिर देखो आगे का, यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 35 माइनस 20 करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो 35 में से 20 गया तो 15 आ जाएगा ना, जी हाँ बिल्कुल सही 15। और नीचे क्या आएगा, 35 2 से कितना होता है प्यारे बच्चों, 70 ही तो होता है, और माइनस 20 और माइनस 18 मिलकर के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 38, ठीक है, इंटू 2, ओके। अब क्या करें, अब आगे का देखो, यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस, फिर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 15 और इधर देखिएगा 70 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इनटू करके 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके जी। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो इसको 2 से ना कैंसिल आउट कर दो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर 2 है इधर 32 है, तो काटो ना, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 12, यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो देखो फाइनली हमें मतलब क्या मिलेगा, 9 प्लस
15/16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 15/16 है ना, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगी। 15/16 है, यानी कि हमें क्या करना होगा, ये जो 15 है इसको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, 16 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, या फिर चलो ऐसे ही कर देते हैं। ओके, तो 15 को हमें डिवाइड करना है दोस्तों 16 से, ठीक है। तो 15 जैसे कि आप देख सकते हो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे बताइए, हम यहाँ पे पहले तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, तो अगर मैं 16 9 बोलूँ, 16 9 कितना होता है बच्चे, हमारा 144 होता है, यानी कि ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। 16 9 16 का टेबल आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे बोलो कितना आएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, एक मिनट, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, फिर यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 0, ठीक है। पॉइंट हमने लगाया है ऑलरेडी, अब हम यहाँ पे एक 0 को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 16 3 होता है प्यारे बच्चों 48, और 16 4 करोगे तो 64 हो जाएगा, यानी कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें इससे ज्यादा तो लेना ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे 48 आएगा 3 टाइम में। फिर आप माइनस करो, तो 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट तो आपने ऑलरेडी लगाया है, अब यहाँ पे आप 0 बढ़ा दो। बोलो अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा दोस्तों 7 बार में, ठीक है। 16 7 होता है आपका 112, ठीक है। देखो टेबल आपको याद होना चाहिए। आप बोलेंगे 8 टाइम में क्यों नहीं गया, तो 8 टाइम में 128 आता है, 16 8 आई थिंक 128 होता है। अब चेकआउट कर लेना, बता दूं, आ जाओ एक बार देख लेती हूँ मैं भी। 8 6 48, 4 आ गया, 8 1 8, हाँ देखो सही बोला था ना। और 7 टाइम में 112 भी आता है, 7 6 42, 4 7 7 7 4 11, ठीक है। तो 112 आप देख सकते हो। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमको 80 देखने मिलेगा, और इसने एक इसको दे दिया था, तो यहाँ पे 0 0, हाँ 80 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं। अब 16 5 कितना होता है बच्चे, तो हमारा 80 होता है, बराबर। तो ये मिला, ठीक है। मतलब जब हमने इसको इससे डिवाइड करा तो हमें मिलता है 0.9375। तो इधर मैं लिख देती हूँ, देखिए 9 प्लस 0 क्या था, 0.9375, ठीक है, 0.9375, ठीक है। अब इसको ना दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, बताती हूँ। पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 9 प्लस 0.9375, तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 9.9375, ठीक है। अब इसको तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर जो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दोस्तों, वो आप क्या करके लिख सकते हो, आप ऐसे, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट तो हो ही जाएगा कि 9.93, और उसके बाद ये जो 7 है ना, मतलब आप 3 को ना 4 बना के लिख दो। रुको बताती हूँ, देखो यहाँ पे आप 3 को ही 4, मतलब देखो अगर आप इतना लिखोगे तो भी आपका मार्क्स कोई काट नहीं सकता, ठीक है। मतलब कोई नहीं काटेगा, क्योंकि वो राइट है, क्योंकि आप लोगों ने जब डिवाइड किया यही तो आया, अभी हमने डिवाइड करके देखा, ठीक है। ये भी आंसर राइट है, लेकिन आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो आप क्या कर रहे हो, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद बस 2 ही डिजिट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है ना उसे आपको बनाना होगा 4। अब आप सोचेंगे 4 क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पे मतलब बड़े बड़े नंबर है, 5 से तो बड़े नंबर ही है, देखो ना 7, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 4 लिख करके छोड़ देंगे, मतलब क्या लिखेंगे 9 4, ठीक है। क्लियर हुआ, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमें ना यहाँ पे मोड तो मिल गया, ओके जी मोड मिल गया। अच्छा अब क्या करें, अब यहाँ पे कुछ मत करो, लिख दो क्या बोला था इसमें कि फाइंड मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क इज 9.94 लीटर। लीटर में दिया था ना, देखा था ना हम लोगों ने, वो लीटर में दिया था, तो आप भी इसका आंसर लीटर में लिखिए। जैसे क्वेश्चन पूछा रहेगा वैसे हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, ये भी होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो, बहुत इजी है, ठीक, ओके। चलो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 4th क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बनाना होगा कितने कॉलम्स, 3 कॉलम्स, क्योंकि उसमें जो डेटा दिया है ना वो आपका डिसकंटिन्यूअस डेटा है। चलो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। यस, ये थोड़ा सा कट रहा है ना, मैं इसको रुको ऐसे कर देती हूँ ताकि ये कटे नहीं। यस, बीच में इसको कर देती हूँ। ओके चलिए हो गया। यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका डेटा है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। तो इसमें क्या बातें बताई जा रही है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ वीक, फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एज दिया गया है और इसी के साथ ही नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है ना, देखो इसमें डेटा कैसा है, तो अगर आप इसको अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया ना
ये हमारा डिसकंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब क्या होता है कि 5 से कम, मतलब इसका जो अपर लिमिट है ना बच्चे वो क्या होगा, वो हमारा 5 से कम, 5 से कम यानी कि 4 हो सकता है, बराबर। मतलब यहाँ का जो क्लास होगा वो हमारा हो जाएगा 0 to 4, क्या होगा 0 to 4, ठीक है। फिर इसके आगे देखो ये 4 पे खत्म हुआ ना, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद ये देखो 9 पे खत्म हुआ तो 10 से शुरू हो रहा है, ये 14 पे खत्म हुआ तो 15 से शुरू हो रहा है, देखो ये 19 पे खत्म 20 से शुरू, 24 पे खत्म और 25 से शुरू, यानी कि यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है दोस्तों ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो कंटिन्यूअस बनाएंगे और तब जाके हम लोग मोड निकालेंगे। ओके, तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए हैं, आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमें कितने कॉलम्स बनाने होंगे, तो 3 कॉलम्स बनाने होंगे। वाई, क्योंकि ये हमारा डिसकंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो तो लिखना स्टार्ट करते हैं। आइए आपको बताती हूँ। पहले ये जो क्लासेस दी गई हैं इनको हम लिख लेते हैं। पहले तो आएगा 0 to 4, लेस देन 5 का मतलब 0 to 4, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 to 9 और 10 to 14, ठीक है। ध्यान से हमें देख के लिखना है, 10 to 14, फिर क्या आएगा 15 to 19, ठीक है। 19 के बाद 20 to 24 और यहाँ पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों 25 to 29, ठीक है। हमने यहाँ पे सभी क्लास जो दी गई थी उनको लिख लिया है। अब इसको कंटिन्यूअस क्लास में चेंज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर ये जो क्लासेस दी गई हैं इसमें से आपको कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव जो डेटा दिया गया है कंसेक्यूटिव क्लास उसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो आप कोई भी कंसेक्यूटिव क्लास ले लो, लेकिन 2 लेना, तभी तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस कितने का है। तो हम यहाँ पे समझ लो कि हम ये दोनों क्लासेस को ले लेते हैं। चलो भैया अब हम ये दोनों क्लासेस को ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो ध्यान से देखो, जो हमारा अपर वाला क्लास है, मतलब इसके जो ऊपर वाला क्लास है फर्स्ट क्लास, इसका अपर लिमिट क्या है बच्चे 9 है, और छोटे मतलब जो नीचे है इसके उसमें अपर मतलब ये लोअर क्लास कौन सा है 10, ठीक है। ये अपर क्लास 9 है, लोअर क्लास है 10। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस देखना है। तो बताइए दोस्तों इसमें डिफरेंस कितने का है, तो 1 का डिफरेंस है। जनरली ये 1 ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, 1 का हाफ करेंगे। तो 1 का आधा कितना होता है 0.5। तो आपको करना क्या है, देखो जैसे 1 का आधा किया तो 0.5 आता है। तो 0.5 को देखो, मान लो ये लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो लोअर एल फॉर क्या होता है, लोअर मतलब क्या होता है, कम करना है। यानी कि जो लोअर क्लास लिमिट है ना उसमें से हम 0.5 को माइनस करेंगे, अपर क्लास लिमिट में प्लस करेंगे। हर एक क्लास के लिए आपको यही काम करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पर देखो ये है 0। अब 0 में से 0.5 को माइनस करोगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, देखो अगर हम 0 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को -0.5, ठीक है, -0.5 मिलेगा। तो क्या हम यहाँ पे -0.5 लिख दे, तो मत लिखो, मैं तो यही बोलूंगी मत लिखो। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों ये हमारा एजेस के रिगार्डिंग है। अब मुझे एक बात बताओ, एज कभी भी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है, या तो कुछ एज होगी नहीं, या तो अभी बच्चे का जन्म हुआ होगा मतलब वो 0 ईयर्स का होगा, या तो वो होगा 1-2 साल 0 ईयर्स का हो सकता है, या फिर वो होगा ही नहीं। मतलब एजेस कभी भी जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव में नहीं हो सकता तो क्या करें, यहाँ पे आप सीधा 0 ही लिख दो, ठीक है। -0.5 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा 0 लिख दो, ठीक है। ओके जी, समझ में आ गया। फिर 4 में हमें क्या करना है, ये 0.5 को प्लस करना है। तो 4 में 0.5 को प्लस करो, बोलो कितना आएगा, तो 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे दोस्तों 4.5, ठीक है जी। फिर 5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्यारे बच्चों 4.5, और 5 नहीं, यहाँ पे 9 में हम लोग 0.5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दोस्तों 9.5, ठीक है। फिर 10 में से 0.5 को माइनस करो तो यहाँ पे 9.5 आ जाएगा, और ये 14 में 0.5 को प्लस करेंगे तो बोलो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14.5, ठीक है। अब प्लस माइनस करके देख लेना, इतना ही आएगा। फिर ये 15 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा, और ये 19 में प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 19.5। फिर इसमें से माइनस करोगे तो 19.5 आएगा, और उसके बाद इसमें जब आप प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दोस्तों 24.5। फिर 25 में से इसको माइनस करोगे तो 24.5 आ जाएगा, और इसमें जब आप प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 29.5, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सब हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें ये फ्रीक्वेंसी लिखना होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी हम लिख लेते हैं जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे 38 है ना, फर्स्ट क्लास का है 38। उसके बाद आप देख सकते हो 32 है, बहुत ध्यान के साथ इसको लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 50। चौथे नंबर पे कितना है, 36 है, ठीक है। 5वें नंबर पे है 24, राइट, ओके।
और लास्ट में है हमारा 20, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिख लिया है 38, 32, 50, 36, 24, 20, ठीक। हमने ये टेबल पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हमें फाइंड करना होगा मॉडल क्लास। तो दोस्तों हमारा मॉडल क्लास कौन सा होगा, आप देखेंगे कि इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोस्तों है हमारा 50, मतलब ये वाली जो क्लास है ना, इसी को हम कहेंगे मॉडल क्लास। ये जो आप क्लास देख रहे हो दोस्तों, यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, देखो अभी हमने क्या किया, ये जो क्लासेस थी इसको हमने कंटिन्यूअस क्लासेस में चेंज किया ना, तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यानी इसे आपको नहीं देखना है, बस इतना ही लेना है, इतना ही, ठीक है। यहीं से आपको F1 L वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। देखो बच्चों, आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये हमारा हो जाएगा F1, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होगा, जी हाँ, और इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा F2, ठीक है। तो सब कुछ आप लोगों के सामने है, बस अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो और आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आओ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 50, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 50 है, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉडल क्लास। तो दोस्तों हमारा मॉडल क्लास कौन सा होगा, इधर लिखे हम, देखो ये वाली क्लास हो जाएगी ना, 9.5 टू 14.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9.5 टू 14.5, ठीक है। अब यहाँ से आपको सारे वैल्यूज भी मिल जाएंगे। तो बताइए L क्या होगा, तो L हमारा लोअर क्लास लिमिट यानी कि 9.5। फिर यहाँ पे मैं बात करूंगी F1 की, तो F1 आपको क्या मिलेगा दोस्तों 50, आप देख सकते हो। F0 आपका 32, तो F1 है हमारा 50, F0 है ना, F0 हम और मतलब F0 हमारा हो जाएगा दोस्तों 32, और F2 जो है वो हमें मिलेगा 36। देखो 32, 36 और 50, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया 36। फिर उसके बाद यहाँ पे हम H की बात करेंगे, यानी कि विड्थ ऑफ द क्लास। तो देखो 14.5 में से 9.5 को माइनस करो, मतलब अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 205, ठीक है। आप कहेंगे 5 कैसे आया, माइनस करके देख लो ना, 5 में से 5 गया तो 0, पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद 14 माइनस 9 करोगे तो 5 ही तो आएगा, यानी कि 5, ठीक है। ओके, फिर अब यहाँ पे मोड का फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा। देखिए मोड के लिए फॉर्मूला ये होता है प्यारे दोस्तों, मोड विच इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट, यहाँ पे आता है F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक। और यहाँ पे H, चलो वैल्यूज पुट करें, आइए लिखते हैं सारे वैल्यूज को। L है दोस्तों आप लोगों का 9.5, ठीक है जी। F1 कितना है, ये है हमारे पास 50, और F0 है बच्चों 32। नीचे क्या आएगा 2 इंटू 50 माइनस 32 माइनस 36 इंटू 5 ही तो आएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे 9.5, फिर 50 माइनस 32, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 18, नीचे 100 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 2 8 3 3 6, यानी कि 68 आएगा इंटू 5। 68 कैसे आया मालूम पड़ा ना, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ दिया, और फाइनली जो साइन है वो भी माइनस का ही हम लोगों को यहाँ पर मिला, ठीक है। इधर हम लिख देंगे 9.5, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर आपका 18 आएगा, नीचे क्या आएगा, देखो 100 में से 68 को माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, और 9 में से 6 गया तो 3, यानी कि 32 आएगा, और इंटू करके 5, ठीक है, समझा। चलो इतना काम तो हमने कर लिया। फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो थोड़ा सा, है ना, अगर कटे तो काट देना चाहिए हम लोगों को। तो देखो बच्चों ये हमारा कट जाएगा, क्या कटेगा, देखो रुको, ये देखो 2 9 से 18 और 2 1 से 2, 2 6 से 12, मतलब 9/16 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.5 प्लस, अब देखो दोस्तों 9 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 9 5 से 45, और नीचे आ जाएगा हमारा 16। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको हम 9.5 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। आइए, क्या था, ऊपर है 45, नीचे है 46, ठीक है। 45, एक मिनट मैंने गलत बोला है ना, आई थिंक मैंने गलत बोला। 45 है ऊपर और नीचे है 16, सही लिखा है वैसे। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे 45 और यहाँ पे लिखेंगे 16, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 16 2 सा 32, 16 3 सा करोगे तो 48 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बस ये 2 बार में ही जाएगा। माइनस करोगे इधर 3 आएगा, इधर आ जाएगा 1, ठीक, समझा। चलो फिर क्या करना पड़ेगा, अब पॉइंट लगा के आप लोग 0 बढ़ा सकते हो। अब सोचो ये कितने बार में जाएगा, तो ये हमारा आई थिंक 8 बार में जाएगा, क्योंकि 16 8 होता है प्यारे बच्चों हमारा 128, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा,
ठीक है। और इसने एक इसको दे भी दिया था तो मतलब इतना ही आएगा। फिर पॉइंट लगाए हम 0 बढ़ा देते, 16 1 16 माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अगेन ये कितने बार में जाएगा भैया, तो ये जाएगा हमारा 2 बार में, है ना। मतलब ये ऐसे करके आगे आगे आता ही रहेगा। तो आप एक काम करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस यहाँ पे 2.81 लिख दो, 2.81, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसका आंसर हमें क्या मिलता है, मतलब इसका फाइनली जो वैल्यू है 9.5 और प्लस यहाँ पे हम करेंगे 2.81, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। देखो 2.81 में हमें 9.5 को प्लस करना है ना, इन दोनों को प्लस करना है, इधर कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे 1 आएगा। 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3 1 आ गया, 9 2 9 1 10 2 12, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 12.31, ठीक है। तो इसका जो मीडियन है, मीडियन नहीं सॉरी मोड, ठीक है। देखो मोड हमें क्या मिलेगा, मोड विच इज इक्वल टू 12.31 ईयर्स में दिया गया था ना क्वेश्चन, राइट, यस। तो ये हो गया आपका मोड, राइट। तो आंसर लास्ट में लिख देना कि मोड ऑफ, क्या पूछा था, मोड ऑफ द एजेस, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर मोड ऑफ द एजेस इज कितना ईयर्स, 12.31 ईयर्स। तो ये है दोस्तों आपका फाइनली आंसर, ठीक है, यस। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.3 है वो भी होता है पूरा कंप्लीट, ओके। चलो अब आप लोगों को कुछ बताती हूँ। हाँ, यहाँ तक तो सब कुछ हमने कर लिया और सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, अच्छी बात है। तो जो हमारा पहला टॉपिक था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी, मैंने शुरू में बता दिया था कि ये चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, रुको भाई कहाँ जा रहे हो, रुको, देखो हम लोगों ने, मैंने आप लोग के साथ क्या डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, जिसमें मीन मीडियन मोड हम पढ़ेंगे, जो हमने अभी तक कवर भी कर लिया है, राइट। अब उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट समझो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा, यानी जो स्टेटिस्टिकल डेटा है उसको ग्राफ के माध्यम से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बारी है उसकी, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले दोस्तों, इसमें हम पाई डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है, तो ये हम एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे बच्चे हिस्टोग्राम के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 होगा, तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिए, काफी अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो मैथ्स के अंदर। हम लोगों ने मैथ्स में अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स, लगभग सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट कर ही लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी हमारे वीडियोस है उनको देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।